नीट एग्जामिनेशन के लीक होने के बाद और कंट्रोवर्सी में एनटीए के लंबे समय तक रहने के बाद अब एनटीए ने सुधार करने शुरू कर दिए, क्योंकि अटेंशन बहुत ज्यादा हो गई। 23 लाख एस्पिरेंट्स का आपने भविष्य जो है अंधकार के अंदर डाल दिया। किया तो आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ भी है ये, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो निकल के नहीं आते, सड़कों पे इतना नहीं उतरते, वरना ये रिफॉर्म्स तो एनटीए पहले ही कर देता। क्या क्या रिफॉर्म्स किए एनटीए ने जो नीट एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी के बाद हुए, ये उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं जो एनटीए का नया नोटिफिकेशन आया है। वो है एक बड़ा सा उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, और ये जारी किया उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। क्या क्या रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। 2 पेज का जारी किया हुआ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि वो उनकी लैंग्वेज क्या है कि हम एनटीए को मजबूत कर रहे हैं। 4 सीनियर अधिकारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वो भी पोस्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे किए गए हैं, और एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं, और 2 आपके डायरेक्टर जनरल के ऊपर बने हैं। 2 जो जीसी बने हैं जिनको एडिशनल डायरेक्टर का चार्ज दिया जाएगा, और 2 डायरेक्टर लेवल के यहाँ पे, तो 4 लोगों को अपॉइंट किया गया है। फिर 3 स्पेशलिस्ट भी लिए गए सीटीओ, सीएफओ एंड जीएम की पोजीशंस के ऊपर। बात करते हैं क्या क्या हो रहा है भाई रिफॉर्म्स में। तो पहले तो अपॉइंटमेंट्स को लेकर रिफॉर्म है भाई, है ना। अपॉइंटमेंट्स आप सभी को पता है कि एनटीए ना एक ऐसा संस्थान नहीं है जिसकी परमानेंट वर्कफोर्स हो। ज्यादातर जो एनटीए काम कराता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कराता है। आप ये कह सकते हैं कि एनटीए एग्जामिनेशन कराने का ठेका दे आता है, तो वो ठेका लेता है कि भाई मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दूंगा, ओके, मैं कैसे भी कराऊं। मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होंगे, मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, मेरे पास वेंडर्स होंगे, तो मैं एग्जामिनेशन ऐसे कंडक्ट कराऊंगा। तो इस तरीके से एनटीए एक ठेकेदार ऑर्गेनाइजेशन है। आपने सुने होंगे भाई रोड का ठेका दिया जाता है, पुल बनाने का ठेका दिया होता है, बिल्डिंग बनाने का दिया जाता है, तो एनटीए ऐसे ही ना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का ठेका लेता है। ये कोई सरकारी संस्थान नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू नहीं बना है, जिसमें भाई आप बहुत सारी चीजें होती हैं कि पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होता है और भी सारी चीजें। तो ये क्या है, अभी ये तो हो गया भाई उसको लेके कि क्या है एनटीए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो अपॉइंटमेंट को लेके किए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। सो क्या क्या कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं कि एनटीए जो हाई एक्सपर्ट लेवल कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के बाद, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उसके रिकमेंडेशन के बाद ये क्या कर रहे हैं कि हम अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ओवरसाइट मैकेनिज्म यानी कि देख रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। कि क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी बढ़िया करनी है, ट्रांसपेरेंसी, ऑपरेशनल, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और रीसेंट इवेंट्स जो है उसके हिसाब से कि भाई स्टूडेंट्स बहुत आहत हो गए, फैमिलीज बहुत आहत हो गए, एजुकेशनल कम्युनिटीज बहुत आहत हो गई इस वजह से। तो सबसे पहले जो रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं वो सीनियर ऑफिसर्स अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकारी अधिकारी अपॉइंट कर रहे हैं। और ये सरकारी अधिकारी क्या करेंगे, एनटीए की जो लीडरशिप है ना उसकी कमान संभालेंगे, ओके। तो किन किन को हायर किया, एक हो गया सीटीए, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो ये क्या करेंगे, जो हमारा सीबीटी बेस्ड में एग्जामिनेशन होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, उसको थोड़ा और बेहतर करेंगे। सीबीटी जो एग्जामिनेशन है उसको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देन जो दूसरी है, अब इसमें एआई वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, साइबर सिक्योरिटी भी होगा, एनटीए की टेक्नोलॉजी को और मॉडर्नाइज करेंगे। तो ये हो गई पहली पोस्ट, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो और बेहतर होने वाला है, उसके अंदर सुधार आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है फाइनेंशियल ऑफिसर, तो ये सीएफओ क्या करेंगे, ये फाइनेंसेस, इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे पास सरप्लस है, सरप्लस को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई ना, 450 करोड़ का जो सरप्लस लेके बैठे हुए हैं भाई, उसको हम कैसे डिप्लॉय करेंगे, 450 करोड़ का सरप्लस जो है उसको कैसे यूज किया जाएगा, और ये सारी चीजें इन अकॉर्डिंग्स विद गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, फुल स्टैट्यूटरी एंड सीएजी कंप्लायंस, सब चीज के साथ कैसे किया जाएगा उसके बारे में, इसी के लिए इन्होंने एक सीएफओ अपॉइंट कर रहा, अभी तक नहीं किया हुआ था, यहां पे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, एचआर जनरल, आप देखिए जीएम अपॉइंट कर रहे हैं फॉर एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहां पे लिख रहे हैं कि हम जो हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज होंगे, फुल टाइम जो हमेशा के लिए होते हुए एम्प्लॉयज, उनकी लाइफ साइकिल देखेंगे, जो हमारे साथ काम करते हैं रेगुलरली डेपुटेशन पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, उनको देखेंगे, ठीक है। तो इनका ये काम होगा, एचआर सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनको मॉडर्नाइज करेंगे। तो इसलिए इन्होंने 3 सीनियर लेवल पे जो व्यक्ति हैं उनको अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे सुधार है भाई, आपको ऑब्वियसली जरूरत है अपने संस्थान को देखने की, आपके अंदर कौन काम करता है, कौन आपके वेंडर्स हैं, ये सारी चीजें। देन आता है और भी बड़े चेंजेस,
पार्ट ऑफ लार्जर प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो क्या क्या सुधार करने वाले हैं ये, यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो। क्वेश्चन पेपर में भी रिफॉर्म करेंगे, क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपको रिफॉर्म देखने को मिलेगा। ये नीट के साथ साथ सभी एग्जामिनेशन के ऊपर लागू हो रहा है। इन्होंने ये नहीं मेंशन किया खाली हम नीट के अंदर कर रहे हैं, सभी के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन। जैसे क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाता है वो अब और बेहतर होने वाला है। तो जून साइकिल के अंदर रेडी हो जाओ कि आपको इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जो कि बेहतर होगा। आप कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बहुत बार हमें देखने को मिला था कि इजी क्वेश्चन पेपर कई एग्जामिनेशन के अंदर आ रहे थे, कई सब्जेक्ट्स के अंदर आ रहे थे, तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि पेपर का लेवल हाई हो जाए, जो कि अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स हैं मेहनत करके जाते हैं, 6 महीना 1 साल पढ़ के जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा स्टेप है ये। ट्रांसलेशन बेहतर होगा, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेके भाई कितनी कंट्रोवर्सी होती है आप सभी को पता है, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हमको पता है। उसके लिए भी इन्होंने सुधार कर दिया है। प्रिंटिंग बेहतर करेंगे, लॉजिस्टिक्स बेहतर करेंगे, टेक्नोलॉजी बेटर बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। फिर टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, एआई यूज करेंगे भाई, बायोमेट्रिक। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां भी आपको बायोमेट्रिक भी मैंडेटरी कर दिया जाए कि भाई लगाइए जाइए, एग्जिट भी और एंट्री भी। अभी तक क्या होता है, एंट्री पे ही भाई केवल बायोमेट्रिक होता है, हो सकता है एग्जिट करते हुए बायोमेट्रिक आ जाए, दोनों तरीके से सिक्योर किया जाए। गवर्नेंस और बेहतर होगा, इंटरनल कंट्रोल और बेहतर होगा, जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ और बेहतरी के साथ काम किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स, ये तो मैंने बता ही दिया कि और बेहतर तरीके से इंडक्ट किया जाएगा। प्रोफेशनलिज्म होगा, ओके, स्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग की जाएगी, जो भी स्टेक होल्डर्स है, जिससे कैंडिडेट्स जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जामिनेशन दे पाए। ओके, तो यस, एक और चीज है यहाँ पे, कैंडिडेट फेसिंग ट्रांसपेरेंसी। मतलब आप ऑब्वियसली जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आप आंसर कीज को चैलेंज करते हो, जैसे हमारे साथ हुआ था, एक भी क्वेश्चन को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो यहाँ पे वो सुधार कर रहे हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा कि अगर आपकी कोई शिकायतें हैं तो आप वहां पे भेज सके, और एक प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन की, जो आप उनसे पूछ रहे हैं उसका समाधान आपको मिले। तो ये एनटीए सुधार कर रहा है। उम्मीद है ये सही डायरेक्शन के अंदर जाएंगे और अच्छे से इंप्लीमेंट किए जाएंगे, हम इसको उम्मीद ही कर सकते हैं। यस, मच नीडेड है, बहुत लंबे समय से एनटीए के अंदर सुधार की आवश्यकता है। हमें पता है कि यूजीसी नेट जो जून 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था, उसके साथ भी बहुत कमियां हुई थी। अभी भी ये जो दिसंबर में एग्जामिनेशन होता है, इसके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। तो मच अवेटेड रिफॉर्म्स, लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद है ये रिफॉर्म्स हो जाए, पेपर का लेवल भी आपको अच्छा देखने को मिले, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड और भी सारी चीजें। कहीं पे ये न्यूज ना देखने को मिलेगी कहीं आपका एग्जामिनेशन लीक हो गया, ठीक है। सो अच्छे सुधार है, हम इनको वेलकम करना चाहिए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख के बताइए कि आप क्या सुधार चाहते हैं एनटीए से, ठीक है। अगर आप लिखोगे, ऑब्वियसली एनटीए सुनता है, हम आपके थ्रू भाई जो आप कमेंट्स लिखते हैं, ऑब्वियसली ये चीजें बाहर की तरफ जाती है, एनटीए के पास जाती है, तो ये सुधार होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं एनटीए सुधार करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।